आज का जो मेन टॉपिक है वह है दोस्तों परमार वंश या पवार वंश। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कराए थे दोस्तों, वो था हमारे केतुरी शासक के बारे में और चंद शासक के बारे में, और उसकी सारी जानकारियां मैंने आपको कल की वाली वीडियोस में क्लियर करवा दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर देखिएगा आप, और उसमें सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस टाइप से उत्तराखंड का इतिहास आपने स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना है। तो दोस्तों मैं चंद्र ग्वाल, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे परमार वंश की, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जब कुमाऊं पर चंद शासकों का जब शासन चला तो किस टाइप से चला, और उसकी सारी जानकारियां मैंने आपको यहां पे क्लियर करवा दी थी। लेकिन आज हम जो शासन पढ़ेंगे दोस्तों परमार वंश या पवार वंश की, तो वो चलेंगे हम गढ़वाल के अकॉर्डिंग, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र के अकॉर्डिंग। जब कुमाऊं पे चंद शासन चल रहा था दोस्तों, तो गढ़वाल पे क्या चल रहा था आपका पवार वंश, और पवार वंश में क्या क्या चीजें हुई दोस्तों, ये सारी जानकारियां हम आपको यहां पे क्लियर करवाएंगे। तो पहले देखिएगा दोस्तों परमार वंश या आप ये कह सकते हो कि पवार वंश। अब ये पवार वंश की शुरुआत कैसे हुई, इसका रीजन क्या था, ये सारी जानकारियां आपको इसी वीडियोस में मिलने वाले हैं दोस्तों। और आप लोगों से एक फिर रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको उसमें रोज करंट अफेयर्स और जितने भी सारे इंफॉर्मेशन है, जो भी अपडेट्स हैं, वो मैं आपको फेसबुक पेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लियर करते हुए लेके चल रहा हूं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्थापना की, तो परमार वंश की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये की थी कनकपाल द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जो पवार वंश की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, यह कनकपाल द्वारा की गई थी। और ये कनकपाल था कौन, ध्यान दीजिएगा कि ये कनकपाल आखिरकार था कौन। तो दोस्तों यह कनकपाल एक गुजरात का यात्री था, जिसने गढ़वाल यानी कि देहरादून में यात्रा की दोस्तों। ये किसी तीर्थ यात्रा के कारण गढ़वाल पे आया था, यानी कि देहरादून पे आया था। और उस समय के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे दोस्तों, जिनका नाम था भानु प्रताप। ध्यान दीजिएगा, भानु प्रताप उस समय सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था, और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया, कनकपाल से दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कनकपाल से जब इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कराया तो कनकपाल ने 888 में पवार वंश की क्या कर दी, शुरुआत कर दी दोस्तों। तो यहां पे पॉइंट ये है कि पवार वंश की शुरुआत कनकपाल द्वारा की गई थी, यानी कि स्थापना कनकपाल द्वारा की गई थी। और कनकपाल का जो विवाह हुआ था वो भानु प्रताप की पुत्री के साथ हुआ था। और कनकपाल कहां का यात्री था या कहां का निवासी था, तो दोस्तों वह गुजरात का क्या था, निवासी था। ये 2 से 4 पॉइंट आप लोग क्लियर कीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अब देखिएगा दोस्तों, जब पवार वंश में यानी कि कनकपाल ने जब इसकी शुरुआत की, तो इन्होंने अपनी जो राजधानी थी दोस्तों, वह कहां बनाई, चांदपुरगढ़। ध्यान दीजिएगा, चांदपुरगढ़ में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, जिसको अभी प्रेजेंट में हम गैरसैंण के नाम से जानते हैं दोस्तों, जो अभी उत्तराखंड की क्या है, स्थायी राजधानी। और यह कहां है दोस्तों, आपके चमोली में। तो यहां पे 4 से 5 पॉइंट आपने क्लियर करना है, कि ताकि आपको यह पता चले कि इनकी राजधानी कहां थी, चांदपुरगढ़ प्रेजेंट में आपका गैरसैंण, और गैरसैंण अभी प्रेजेंट में कहां, आपका चमोली में। तो 2 से 4 पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद उस समय जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था दोस्तों, तो वह हुआ करता था भानु प्रताप। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले जिक्र किया आपका कि भानु प्रताप उस समय पवार वंश का सबसे शक्तिशाली क्या हुआ करता था, राजा हुआ करता था दोस्तों। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, राज्य परिवर्तन। जैसे मैंने बताया आपको, पवार वंश ने 52 गढ़ों को एकत्रित करके दोस्तों एक पवार वंश की शुरुआत की थी। और सबसे ज्यादा जो राज्य का जो एक गठन हुआ था इनका, यानी कि जो स्थानांतरण हुआ था, यह हुआ था 1515 में अजयपाल द्वारा। ये आपने सुना भी होगा कि अजयपाल ने गढ़वाल का नाम, केदारखंड का नाम गढ़वाल रखा। और गढ़वाल नाम पड़ने का रीजन क्या था, कि उन्होंने 52 गढ़ों को जीता था, और 52 गढ़ों को एकत्रित करके एक नाम दिया गया था, जिसका नाम था गढ़वाल। ये पॉइंट क्लियर था दोस्तों। उसके बाद राज्य परिवर्तन ये देवगढ़ यानी कि श्रीनगर पे किया गया दोस्तों, श्रीनगर पे किया गया। और श्रीनगर पर जब देवगढ़ का राज्य परिवर्तन किया, तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था अजयपाल द्वारा दोस्तों।
तो ये पॉइंट आपको भी पता होना चाहिए कि अजयपाल द्वारा राज्य का स्थानांतरण किया गया था दोस्तों, और यह उन्होंने चांदपुरगढ़ से हटाकर श्रीनगर बनाई, और श्रीनगर 1515 में किसने बनाया? तो ये बनाया दोस्तों अजयपाल द्वारा, जो एक पवार वंश का क्या था? संस्थापक, या सॉरी उसका एक शासक था। ये पॉइंट क्लियर करना है। उसके बाद जब पवार वंश की शासनकाल बिल्कुल नींव रूप में बहुत अच्छी चल रही थी गढ़वाल में, तो उस समय भारत में यानी कि दिल्ली सल्तनत में किसका शासन चल रहा था दोस्तों? तो वह चल रहा था आपके लोधी वंश का। और लोधी वंश का जब शासन चल रहा था तो ये लोधी वंश ने काफी एक बढ़िया एक अपना एक प्रिय यहां पे काम किया था दोस्तों, और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने यहां पे क्या मतलब एक अपनी क्या रखी थी? नींव रखी थी। और उन्होंने एक उपाधि दी थी जिसको कहा जाता है शाह की उपाधि। ये बहुत बार पूछा जाता है कि शाह की उपाधि किस वंशों के द्वारा दी गई? तो ये लोधी वंश के द्वारा दी गई। और किसको दिया गया? ये पवार वंश को दिया गया। और पवार वंश का वह पहला शासक जिसने शाह की उपाधि ली दोस्तों, तो वो था आपका बलभद्र शाह। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बलभद्र शाह ने शाह की उपाधि ली थी, और यह पहले शासक थे जिन्होंने शाह की उपाधि क्या की थी दोस्तों? धारण की थी। उसके बाद है 1636 में मुगल सेनापति नवजात खान ने दून घाटी पर हमला कर दिया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, उस समय मुगल की शुरुआत हो चुकी थी जब पवार वंश गढ़वाल पर शासन कर रहे थे। तो वहां के एक सेनापति था जिनका नाम था नवजत खान। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है। नवजत खान ने दून घाटी पर क्या कर दिया दोस्तों? आक्रमण कर दिया। और जब ये आक्रमण किया तो उस समय जो पृथ्वीपति शाह थे दोस्तों, वह एक राजा बन चुके थे, लेकिन राजा बनने के उतने लायक नहीं थे वो, और और जो नवजत खान था उन्होंने उस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इसी को देखते हुए जो पवार वंशी की जो रानी थी दोस्तों, जिनका नाम था कर्णावती, तो कर्णावती ने इनका डट के सामना किया, और जितने भी इनके सेना थे दोस्तों मुगल सम्राट के, और उनके सेनाओं को क्या कर दिया? बंदी बना दिया, और बंदी बना के उनका क्या काट दिया दोस्तों? नाक काट दिया। ये काफी पूछा जाता है। तो जब नवजत खान द्वारा दून घाटी पर आक्रमण किया गया यानी कि हमला किया गया, उसी के रोष पे रानी कर्णावती ने उनका नाक काटा दोस्तों, और जैसे ही नाक काटा तो उनके एक नाम से प्रसिद्ध हो गया, नाक कटी रानी। ये काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, और ये पूछा भी जाता है कि नाक काटी रानी किसे कहा जाता? तो पहला पॉइंट हो गया रानी कर्णावती को। और यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मुगल सम्राट यानी कि नवजात खान ने जब कुमाऊं पे यानी कि गढ़वाल पे जब उन्होंने आक्रमण किया था, तो उसका सामना हमारी कर्णावती रानी ने की थी दोस्तों, और उन्हीं के कारण उनका नाम क्या पड़ा यहाँ पे? मतलब नागकटी या कर्णावती नाग। तो ये 2 से 3 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि किस तरह से आपने इसको क्या करने दोस्तों? याद करना है। तो यहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये यहां तक जो पॉइंट बने आपको बताए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप इसको एक बार नोट बना के बिल्कुल अच्छी तरह से बनाइएगा दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप से गढ़वाल में पवार वंश का क्या रहा दोस्तों? शासन रहा। तो अंतिम बात अगर मैं करूं यहां पे, तो ये यहां तक तो बिल्कुल ठीक था दोस्तों, लेकिन अचानक जब 1790 पे गोरखाओं ने, ध्यान दीजिएगा, 1790 पर जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, ठीक उसके 1 साल बाद, ध्यान दीजिएगा कि ठीक उसके 1 साल बाद 1791 पे गोरखाओं ने क्या कर दिया दोस्तों? गढ़वाल पे भी आक्रमण कर दिया। हालांकि वह बहुत बुरी रूप से पराजित हुए, और उनका डट के सामना किया गया, और वह फिर पीछे हटके कहां आ गए दोस्तों? कुमाऊं पे आ गए। तो पहला आक्रमण गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब किया? तो यह किया दोस्तों 1791 में, लेकिन इनका यहां पे क्या हो गया? पराजय हो गया दोस्तों। उसके बाद 1803 में, ध्यान दीजिएगा, 1803 में अमर सिंह थापा, ये गोरखाओं का एक सबसे बड़ा शासक हुआ करता था। अमर सिंह थापा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने दूसरी बार 1803 में फिर गढ़वाल पर क्या किया दोस्तों? आक्रमण किया, और ये भी लगभग हारे भी नहीं, जीते भी नहीं दोस्तों। काफी ये कह सकते हो समान रूप से रहा, लेकिन उस समय गढ़वाल पर एक भूकंप यानी कि आपदा आई थी दोस्तों। वहां पे बाढ़ से बहुत, वहां के जो राजा थे दोस्तों, वो पूरी रूप से क्या हो गए थे? मतलब पूरी रूप से विख्यात हो गए थे, आईटीसी वो बहुत रूप से प्रवाहित हो गए थे दोस्तों। और इसी का फायदा उठा के अमर सिंह थापा ने वहां पे क्या कर दिया? हमला कर दिया दोस्तों।
अब देखिएगा, जब अमर सिंह थापा ने वहां पे हमला किया और वहां पे मतलब जो वहां के जो राजा थे प्रद्युम्न शाह दोस्तों, वह अपनी जनताओं को, अपने राज्य को बचाने में यानी कि आपदा के कारण वो उनको समेटने में रह गए, और इसका ठीक फायदा उठा के अमर सिंह थापा ने जब यहां आक्रमण किया तो पूरी रूप से क्या हो गया दोस्तों, ये पराजित हो गया। तो 1804 में खुलबुड़ा का युद्ध हुआ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। खुलबुड़ा का युद्ध चला, और खुलबुड़ा कहां है आपका, तो ये है दोस्तों दून घाटी पर। और दून घाटी पर जब यह आक्रमण किया गया खुलबुड़ा का युद्ध, तो यह कब हुआ, 14 मई 1804 को, जिसमें प्रद्युम्न शाह क्या होगी दोस्तों, वीर गति को प्राप्त होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वीर गति को प्राप्त हुए जो प्रद्युम्न शाह, वो कौन से युद्ध में हुए, तो यह हुए दोस्तों आपके खुलबुड़ा का युद्ध में। अब मेन पॉइंट आपका आता है, लास्ट अंतिम पॉइंट, सुदर्शन शाह ने अंग्रेज, यानी कि जब 1804 में जब खुलबुड़ा का युद्ध हुआ तो दोस्तों प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और सुदर्शन शाह वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर वह अंग्रेजों के पास गए, और अंग्रेजों से इन्होंने क्या मांगी दोस्तों, हेल्प मांगी। और हेल्प मांगने के बाद अंग्रेजों ने फिर 1815 पर कहा किया, गढ़वाल पर आक्रमण किया दोस्तों, और गढ़वाल से गोरखाओं को भगाया दोस्तों, और भगाने के बाद उनको कुमाऊं से भी भगाया गया। और फाइनली ध्यान दीजिएगा, 1816 में एक संधि हुई जिसको हम बोलते हैं सिंगोली की संधि, और सिंगोली की संधि के साथ ही पूरी रूप से गोरखाओं यानी कि मध्य भारत का, सॉरी मध्य काल का उत्तराखंड में पूरी रूप से समाप्त हो गया, और पवार वंश का यहां पे क्या हो गया दोस्तों, पूरी रूप से विस्थापन हो गया, और वो पूरी रूप से समाप्त हो गया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कि जो ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कराया, अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल, यानी कि उत्तराखंड में आधुनिक काल, जिसमें गोरखा कुमाऊं पे और गढ़वाल पे किस टाइप से उन्होंने शासन किया, या किस टाइप से उन्होंने यहां पे आक्रमण किया, कुमाऊं पर कैसा इन्होंने शासन किया, इसकी सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जरूर दूंगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।